Parishramihisa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success, and we are. मैडम नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो उनकी जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो एक बड़ी अच्छी यानी एक जिसे कहते हैं केमिस्ट्री नजर आती है। वैसे अगर वो आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं? वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी। नहीं सर, वो चॉकलेटें मैंने देखी जरूर है, खरीदी अभी नहीं है। मिस्टर मोदी की जो उन्होंने मेलोडी टॉफी है, इंडिया की शायद बड़ी ट्रेडिशनल टॉफी है, वो लेके गए हैं और वो गिफ्ट दे रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी के। वर्ल्ड के वो 30 मिलियन बैरल है, 30 मिलियन बैरल है। वो अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या चल रहा है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, काफी लंबा टूर किया है उन्होंने। उन्होंने यूरोपियन। मैडम नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने की है जिस पे आप समझते हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? क्या कहेंगे इस पे? पहले जरा इस पे बात आपसे। वो आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं? वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी। नहीं सर, वो चॉकलेटें मैंने देखी जरूर है, खरीदी अभी नहीं है। तो सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया। उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि हम चाहते हैं कि ये तो बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी सर उनको गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं, और अब यूरोपियन कंट्रीज भी उनको अवार्ड्स दे रही हैं। वैसे सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया है से दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बाकी चीजों को लेकर चल रहे हैं, शायद वही रीजन होगा। हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो कोई वो पूछना ये था क्या किया है, मतलब उन्होंने व्हाट्स द पॉइंट। मतलब स्वीडन और वो नॉर्वे के अंदर तो मैडम लड़ाई होगी। वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है वो 157 नंबर पे है, नॉर्वे की नंबर 1 पे है। सहाफियों के सवाल नहीं लेते, फिर भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। वहां पे सहाफी तो नाराज हो गए मोदी साहब से। वो वीडियो मैंने भी देखी थी, वो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो होती है उसके बाद ज्यादातर सवाल नहीं लिए जाते। और लेकिन खैर मेरा ख्याल है मोदी जी को सवाल लेने चाहिए थे, और वो उसका जवाब दिए बगैर चले गए। हर तरह की बातें की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि उस जर्नलिस्ट की शायद आवाज नहीं गई वहां तक। क्योंकि बातें भी आपको पता है कि इंडिया में की जा रही है और कहा जा रहा है, लेकिन सर कोई खास बात नहीं है। इससे पहले भी कई के भी यानी यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके भी कई की वीडियोस लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, और पीछे मीडिया। तो सर जरूरी तो नहीं है ना कि उनको ये पहले से बताया गया होता है कि जी उन्होंने क्वेश्चंस लेने हैं या नहीं लेने हैं। अगर कहा गया होता कि के बाद प्रेस से बात करनी है तो डेफिनेटली की जाती, लेकिन ऐसा क्योंकि कहा नहीं गया होगा इसलिए मुझे लगता है निकल गए प्राइम मिनिस्टर। नहीं, आपको पता है रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि नरेंद्र मोदी ने 13 सालों में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लेते। ये क्यों आप समझती हैं? डरते हैं मोदी साहब? मतलब एक होता है ना, एक जगह पे नहीं लिया, भाई नॉर्वे में नहीं लिया, कहीं और लिया, देख के तो जवाब दे सकते हैं ना। मतलब आपको क्या लगता है, डरते होंगे मोदी साहब, या ऐसे फिल्बदी जो सवाल आ जाते हैं कि कोई भी सवाल कर दिया, वो सवालों के जवाब देने की काबिलियत नहीं रखते? कोई लॉजिक तो होगी ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि 13 सालों में साफियों के सवाल नहीं लिए, इसकी क्या वजह हो सकती है? एंड खुद को वो कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। वैसे इन योर अंडरस्टैंडिंग दुनिया के सवाल लेते हैं, वो क्यों नहीं लेते एज ए वजीर? सर अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं लेते। वैसे तो उनको लेने चाहिए, लेकिन सर कई लोग नहीं लेते। जैसे हमारे यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब नहीं लेते सर। मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई जवाब देते हैं। कई बार हमारे साथी जर्नलिस्ट जो है वो कहते हैं, हालांकि मैं तो उनको इतना नोटिस भी नहीं करती मोहसिन नकवी साहब को, लेकिन जो साथी जर्नलिस्ट है वो कहते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और ना ही वो कभी मीडिया से बात करते होती है। कुछ लोग शायद कंफर्टेबल नहीं होते। चले मैं एक तो आपको बता दूं कि से तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, काफी लंबा टूर किया है उन्होंने यूरोपियन। और शायद उसकी वजह तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो एक बड़ी अच्छी यानी एक जिसे कहते हैं केमिस्ट्री नजर आती है। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख लें तो बड़े सिंपल से आदमी, और जैसे बिल्कुल एक मैं ये कहूंगा बस अपने काम से काम रखने वाला। जब भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात हुई है तो बड़ा एक अलग तरह के मोदी साहब आए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे और स्पेशली हमारा जो इंग्लिश मीडिया जैसे डॉन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो उन्होंने मेलोडी टॉफी है, इंडिया की शायद बड़ी ट्रेडिशनल टॉफी है, वो लेके दे रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी को।
तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा जो टॉप जो हेडलाइन है ना, उसमें स्टॉफी का, सेल्फी का और ड्राइव का, तीनों का जिक्र है। तो ठीक है कि इटली के साथ उनकी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उसमें ये कहा गया जिसे कहते हैं कि हम मतलब जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जोर था, हॉलैंड में भी स्वीडन में भी, एंड राइट नाउ इन इटली में, और सेम लाइक दैट इन यूएई। मतलब उन्होंने 6 विजिट किए हैं और सबके साथ यही बात हुई कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो तो है, और उसमें गालिबन के साथ इंडिया और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी, एक जिसे कहते हैं ना कि एक आपकी एक क्लोजनेस होती है या एक अपनाइयत होती है, हालांकि और इंडिया दोनों की मतलब ट्रेडिशंस और बाकी चीजों में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हमने देखा है कि जॉर्जिया मेलोनी के हवाले से अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि 70+% लोग इन द वर्ल्ड पसंद करते हैं जॉर्जिया मेलोनी को, यानी दुनिया के, नॉट इन इटली और नॉट इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान, और नो इन द वर्ल्ड। अब इस मतलब लेवल की उसकी लीडरशिप है, और आप यकीन करें बड़ा यानी ऐसे बड़ी एक क्लोज जिसे कहते हैं ना कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं आपस में, और ये सारी चीजें। तो ये चीज क्या है, एक मैं बता दूं आपको, बाकी मामला तो और यकीनी तौर पर मकसद उसका यही था। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधानमंत्री का विदेश का यात्रा, जिसमें लास्ट देश इटली में गए हैं। इटली के पीएम और प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली के पीएम ने हिंदी में भाषण देते हुए कह रहे हैं सफलता, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हिंदी में कह रही हैं ये विजिट का कि उनके साथ उसको मजीद मतलब क्लोज टाइज बनाए जाएं, उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस इकोनॉमी में है, कम्युनिकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बाकी चीजों में, या खास तो एक कॉरिडोर जो इंडिया से